कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, जी हाँ, धनतेरस। सभी को शुभकामनाएं और अभिवादन मेरे यूट्यूब चैनल रमा सर्वे पर। चूंकि पर्व है दीप का, पर्व है दीपक चिराग दिया और प्रदीप का, पर्व है बत्ती संदीप क्षमा और वर्तिकाता। तो क्यों न इसकी महिमा से अपने जीवन काल के भवसागर को हम इससे जोड़ें। जी हाँ, कभी किसी की याद में जल जाता हूँ, कभी किसी फरियाद में जल जाता हूँ। मैं दीपक हूँ, हर हाल में जल जाता हूँ। कभी क्षमा के साथ जल जाता हूँ, कभी शायर के साथ रात बिताता हूँ। कोई मुझे चाहे या ना चाहे, पर हर हाल में जल जाता हूँ। कभी आंधियों से टकराता हूँ, नाजुक सी लौ को जुदा होने से बचाता हूँ। सीख रखा है हुनर जीने का, इसलिए हर हालत में जल जाता हूँ। कभी दिवाली पे दीपमाला बन जाता हूँ, लक्ष्मी आगमन में चार चांद लगाता हूँ। खुशी और गम में भी होता हूँ शरीक, तभी गुजरे हुए की याद में जल जाता हूँ। कोई प्रेम की बाती बनाए, श्रद्धा का उसमें तिल मिलाए, मेरे ज्ञान रूप को अपने दिल में जलाए। हृदय में आनंद और ज्ञान उदय हो जाएगा। एक दीपक, सिर्फ एक दीपक जलने से कई दीपक जलाएगा। जी हाँ मित्रों, जब तक शांति का अनुभव नहीं होगा तब तक सारी बातें अधूरी ही रह जाएगी। चाहे तुमने अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर लिया हो, पर यदि शांति का अनुभव नहीं किया तो सारी सफलताएं ही अधूरी रह जाएगी। पर आप पूछेंगे कि शांति का अनुभव करने की किसे ज़रूरत है। मैं कहता हूं कि शांति का अनुभव करने की ज़रूरत मित्रों हमें है, तुम्हें है, सारे जहां को है। इस संसार में अगर कोई खुशखबरी है तो वह सिर्फ एक ही है, हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं, अपने इस जीवन में शांति के दिए जला सकते हैं। वैसे तो दिवाली साल में सिर्फ एक बार आती है। उस दिन लोग दिए जलाते हैं, अपनी तिजोरियां खोलते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं, परस्पर अच्छा व्यवहार करते हैं। परंतु जो वास्तव में मनुष्य है उसका तो हर दिन शांति की रोशनी में प्रकाशित होना है। वह हर दिन अपने घर को, इस शरीर रूपी घर को, इस जीवन को शांति के दिए से सजाता है, ताकि उसके हृदय के अंदर उजाला हो। वह अपने हृदय के द्वारों को खोलता है ताकि उसके अंदर लक्ष्मी नहीं, बल्कि जो लक्ष्मीपति परमेश्वर है, परमानंद है, वो विराजमान रहे। आपकी ज़िंदगी में हर दिन दिवाली संभव है। आप भी इन शांति के दियों को जलाना सीखें। इसकी एक विधि है और सुंदर विधि है। जलाओ उन दियों को और बुलाओ उस शांति को, बुलाओ उस आनंद को जिसे परमानंद कहते हैं मित्रों, जिसे परमानंद कहते हैं। आने दो उस आनंद को ताकि वह हृदय की तिजोरी को भरे। अगर यह तिजोरी आनंद से भर गई तो फिर इस जीवन में चैन ही चैन रहेगा। आनंद से अपने इस जीवन को, अपने इस मानव शरीर को सफल बनाओ। शांति की दीप की ज़रूरत पेड़ पौधों को नहीं मित्रों, बिल्लियों की नहीं, शांति की ज़रूरत हमारे श्वानों को नहीं, शांति की ज़रूरत हम मनुष्यों को है। संसार के अंदर शांति हो या ना हो, परंतु हृदय के अंदर शांति ज़रूरी संभव है। लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। हम कहते हैं खाली हाथ आए हैं, जरूर थे, पर तुम्हें खाली हाथ जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लेकर जाओ। क्या लेकर जाओगे? अगर कुछ लेकर जा सकते हो तो वह एक ही चीज़ है, और वह है शांति। अपने हृदय पटल पर शांति के दीप प्रज्वलित करो मित्रों। अगर कुछ कोशिश करनी है तो यही करनी चाहिए कि हम भी अपने जीवन में उस आनंद के दिए जला सकें, ताकि इस ज़िंदगी के अंदर रोशनी ही रोशनी आ जाए। और इस ज़िंदगी में रोशनी लाने वाला एक ही चिराग है, आनंद का चिराग, शांति का दिया, जो जलकर रोशनी ला सकता है और जिसकी रोशनी में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। उस रोशनी में आनंद ही आनंद है। तब अंधेरे में रहने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि जिन कोठरियों में अंधेरा हो, जिन कोठरियों में कुछ दिखाई नहीं देता, वे सारी की सारी आनंद से भर जाए। प्रेम, शांति और सामंजस्य अपना लो मित्रों, फिर अमन का चिराग जला लो मित्रों। जो बीज नफरतों के बो गए वो सब शाश्वत ही सो गए। वृक्ष कांटों के हटाकर एक फूलों का बगान लगा लो, फिर अमन का चिराग जला लो। व्यापार हथियारों का कब तक, पसीने और खून का सौदा कब तक, स्वस्थ और संपन्न दुनिया में ये मेरा उजड़ा हुआ घरौंदा कब तक। प्रेम शांति की सामंजस्य की मिलकर एक मुहिम चलाओ, और फिर अमन का मिलकर एक चिराग जलाओ। जी हाँ मित्रों, आओ फिर अमन का मिलकर एक चिराग जलाओ। और अंत में मित्रों एक विनम्र निवेदन,
एक दिया उनके नाम का भी रखना पूजा की थाली में, जिनकी सांसें थम गई है भारत माँ की रखवाली में। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।